खादी प्रबंधन जो भी काम करती है, जिसको भी ठेका देती है, वो कमीशन खोरी के चक्कर में देती है। इनको 35 से 40% चाहिए। अगर जो 35 से 40% नमस्कार दोस्तों, मैं हसदेव न्यूज़ से शिवेंद्र कुमार तिवारी। आज का जो मुद्दा है ये राजनगर से, बनगवा से, बिजुरी, मनेंद्रगढ़, डोला, ये पूरे एरिया के जोड़ने वाली एक रोड आपके सामने ये दिख रही है। कृपया कैमरेमैन से अनुरोध है कि रोड को थोड़ा सा कवर करें। आप रोड की पोजीशन देख रहे हैं कि कितनी भयावह है इस रोड की पोजीशन। आए दिन इसमें कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होते रहती हैं। ये एक कॉल इंडिया की रोड है। ACCL के सौजन्य से इस रोड को किसी दौर पे बनवाया गया था, लेकिन आज यहाँ पे सड़क का ये माजरा है कि नंगे पैर भी चलना मुश्किल है। और लगभग 3 महीना पहले ACCL प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी ना होने के कारण आज सभी मजबूर हैं यहाँ पे चक्का जाम हड़ताल करने के लिए। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे। बताएं जी। देखिए, पूरे अपने हसदेव एरिया के मैक्सिमम माइंस का कोयला ट्रांसपोर्टेशन इस रोड से होता है। और साथ में ही यह नगर परिषद का 8 नंबर वार्ड है, जो कि पूरी तरीके से पाव की बस्ती है, आदिवासियों का गांव है। इतना धूल और डस्ट होता है कि वायु प्रदूषण से 26 प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इस ओर हमेशा ध्यान आकर्षित किया गया, फेसबुक के माध्यम से आकर्षित किया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई न करके छोड़ दिया गया है। हसदेव एरिया का जो प्रबंधन है वो इस ओर ध्यान ही नहीं देना चाहता है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पे अभी हमारे पाव बस्ती है, पूरी आदिवासी बस्ती है। ये आदिवासी बस्ती लगातार यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, डस्ट के कारण लोगों का जीना हराम है। आइए यहीं के पार्षद से बात करते हैं। जी, मेरा नाम सिरवन सिंह है। मैं वार्ड क्रमांक 8 का पार्षद हूँ। मेरा घर जस्ट पीछे है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ कब से सड़क नहीं बनी है और हम लोग कितना सारा धूल दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं पूरे डस्ट एकदम घरों में एकदम जा कर के जम रहे हैं। इतना ज़्यादा हम लोग को इस पर मतलब कष्ट हो रहा है हम लोग को कि क्या बताएं। मजबूरन हम लोग को आज ये करना पड़ रहा है। हम लोग कितना यहाँ नोटिस पे नोटिस दिए हैं, GM ऑफिस में 3 बार सूचना दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक दिलासा भी नहीं दिया गया कि हम इतने दिन के अंदर बनवाएंगे। कुछ नहीं, मतलब उनके द्वारा उधर से कुछ सांत्वना नहीं दिया गया कि हम बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे। इस कारण से मजबूरन हम लोग को आज यहाँ चक्का जाम करना पड़ रहा है। सिर्फ आम जनता को आम नागरिकों को मतलब ना हो, हम सिर्फ कालडी के गाड़ियों को ही मतलब टारगेट बनाए हैं कि उनको रोक करके चक्का जाम करेंगे। एक तरफ आप देखते हैं कि ACCL द्वारा कभी सावन सुंदरी, तो कभी ये क्लब, कभी वो क्लब के नाम पे करोड़ों रुपए बहा दिए जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पे इस तरह से सुविधा आपके सामने है कि लोग उस पर चल नहीं पा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, कृपया दिखाएं। आज ये जितने भी यहाँ कॉलनी की गाड़ियाँ थी जिनसे कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता था, इनको सभी को जाम करवा दिया गया। लोग मजबूरन इस कदम को उठा रहे हैं। और आइए चलते हैं, हमारे साथ कुछ और सज्जन यहाँ पे मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। उपाध्यक्ष नगर परिषद डोला रविशंकर तिवारी। इसके विषय में सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि आज करीब 6 महीने से हम लोग, 6 महीने से भी ज़्यादा मतलब जो है, इतना त्रस्त हैं रोड से। हमारे नगर परिषद के द्वारा विगत 2 महीना पहले से ही पत्राचार किया जा रहा है और हर पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि आप कृपया करके इसको पूरी तरह से अगर बनवा नहीं सकते हैं तो रिपेयर करवा दीजिए, पानी का छिड़काव करा दीजिए। लेकिन किसी भी तरह का मतलब कोई भी ध्यान जो है कॉलेज को नहीं दिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, डोला नगर परिषद का दोहन पूर्ण रूप से कालरी वालों के द्वारा किया गया।
इनके यहाँ CSR मत कम्युनिटी डेवलपमेंट किस आते हैं, एक भी योजना का लाभ हमारे डोला नगर परिषद को नहीं मिला आज तक। पूरा खोखला कर दिया इन्होंने। हर बात में हिला हवाली, इधर का उधर उधर का उधर करके टालते रहते हैं। कभी एस्टीमेट चला गया कभी कुछ हो गया, बन जाएगा, ये होगा, लेकिन कहीं से किसी भी तरह का। इसी से त्रस्त होकर हमने 11 तारीख को उप क्षेत्रीय प्रबंधक सबरिया मंदिर राजनगर को एक पत्र लिखा, माननीय मुख्य महाप्रबंधक को भी खबर किया, माननीय SDM महोदय को भी इसकी सूचना दिया है। उसके बाद फिर तहसीलदार महोदय को दिए, TI महोदय को दे करके त्रस्त होकर हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हम आपका रास्ता जाम करेंगे जब तक आप इस रास्ते पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई लिखित रूप से या जैसे भी अगर नहीं कर पाते। तो तिवारी साहब, ये तो अभी आपकी पहली चेतावनी है कोल इंडिया को, इसके बाद आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति इसी तरह से बनी रहेगी। अगर ये परेशान करेंगे तो हम लोग भी मजबूरन परेशान में करना पड़ेगा। हमारी कोई मंशा नहीं है। हमारी मंशा है कॉलोनी हमारे क्षेत्र में बढ़िया विकसित हो, देश का तरक्की हो, प्रोडक्शन हो, लेकिन ये मंशा इनकी नहीं है। इधर का उधर भटकाते रहते हैं। पब्लिक मनी का ज़बरदस्ती का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। जैसे PWD रोड में आपका ये देखिए सामने से रोड बना दिया गया, कोई मतलब नहीं था, रोड अच्छी थी, उधर निकाल के वही रोड है जाता तो आपका रोड करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़ गया होता है। ये रोड 1 किलोमीटर ज़बरदस्ती इसका जो है, इसको बोलेंगे आपका वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। इस तरह से काम किया जा रहा है इन लोगों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पूरी तरह से एकदम परेशान हो चुके हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड, पानी, नाली और बिजली, उन सुविधाओं से भी लोग जब वंचित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं। और अभी ये चेतावनी है, आगे भी जैसा तिवारी जी ने बताया कि अभी आगे आंदोलन उग्र हो सकता है अगर कोल इंडिया प्रशासन अपनी नींद से नहीं जगा तो। सड़क की स्थिति इतनी बुरी है हर तरह से। आइए देखिए, हमारे सामने ये कार आ रही है। आइए भाई साहब से बात करते हैं कि नहीं, इस सड़क में आने में किन समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है। भाई इस सड़क में आने में तो टाइमिंग का है, गाड़ी डैमेज हो रही है अलग से, और धूल, डस्ट, प्रदूषण। ये सड़क सर कहाँ कहाँ को कनेक्ट करती है, किस किस जगह का, थोड़ा सा इसके बारे में? ये डूमर कछार परिषद, बनगमा परिषद, डोला परिषद, बिजरी नगर पालिका, मनेंद्रगढ़ मेन सड़क है ये। इसकी दूरी कितनी होगी सर लगभग? इस पोजीशन पे ये सड़क कितने दूर तक होगी? लगभग 3 किलोमीटर के आसपास। वो 3 किलोमीटर कवर करने में आपको इस गाड़ी से कितना समय लगा? आधे घंटे। आधे घंटे? हाँ। आप देख रहे हैं कि 3 किलोमीटर आधे घंटे पे, मतलब अगर आप, जैसा सर ने बताया, राहगीर है हमारे, राज चलते हुए ये बता रहे हैं कि ये रोड बिजुरी, मनेंद्रगढ़ तमाम कनेक्ट करती है। और इनकेस किसी को अगर हॉस्पिटल जाना हुआ, इस एरिया का जो मेन हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल मनेंद्रगढ़, उसे इस रोड से अगर जाना हुआ तो आधे घंटे तो इन्हें लग गए। कहाँ? सिर्फ ये 3 किलोमीटर के सफ़र में। आइए, हमारे साथ कुछ और भी वरिष्ठ नागरिक है यहाँ पे, जानते हैं सर से इसके बारे में कि आप क्या बोलना चाहेंगे आज के इस आंदोलन के बारे में, और भविष्य में क्या प्लानिंग है इस आंदोलन को लेके आपकी, उसके बारे में बताएं। देखिए क्या है कि आज ज़माने से इस रोड को हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे बचपने से अब बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, मगर ये रोड की स्थिति आज तक नहीं सुधरी। कालरी प्रबंधन क्या है कि थर्डो रिपेयरिंग के नाम से, सावन सुंदरी के नाम से, और उनके पास अनर्गल इतने पैसे आते हैं, उस पैसे का जो दुरुपयोग करते हैं उसको समाज सेवा में लगाना चाहिए, जो मेरा मानना है। इस रोड से बड़ी बड़ी ट्रकें, स्कूल बस, जनरल जो बसें चलती हैं वो बस, बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं, आने जाने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी तो मान लीजिए यहाँ पानी नहीं भरा है, बरसात में वो स्थिति हो जाती है कि आदमी किधर से अपनी गाड़ी को निकाले ये तक पता नहीं चलता है। गाड़ी अगर निकालता है तो बीच में इतने बड़े बड़े बोल्डर होते हैं कि उनके चक्के में फंस जाता है, उनका नीचे अंडरग्राउंड से लग जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस में टकराता है। कई बार एक्सीडेंट हुआ, कई बार गिरते हुए लोगों ने देखा है। कालरी प्रबंधन को चाहिए कि इसको बढ़िया तरीके से इसमें काम करे, ना कि कमीशन खोरी के चक्कर में काम करे। कालरी प्रबंधन जो भी काम करती है, जिसको भी ठेका देती है, वो कमीशन खोरी के चक्कर में देती है। इनको 35 से 40% चाहिए। अगर जो 35 से 40% दिया उसको काम देगा, और जो नहीं देगा उसको काम नहीं मिलेगा।
कमीशन खोरी के चक्कर में, ये कमीशन खोरी के चक्कर में पूरे रोड खराब है। मैं तो यहाँ तक सुना हूँ कि यहाँ से जो 3-4 किलोमीटर का जो सफ़र है, कई बार रोड बिल पास हो चुके हैं और रोड अभी तक बना नहीं है। और ये जो प्रबंधन के लोग हैं, इनकी बहुत मोटी चमड़ी होती है। इस मोटी चमड़ी को संभाल पाना जनता के बूते का रोग नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये रोड जब तक नहीं बनेगा तब तक हम अनशन करेंगे। इसका कोई ठिकाना नहीं कि आज ही हमारा अनशन है। जब तक इसका सही निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक हमारा अनशन चलता रहेगा। ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। बहुत स्थितियां खराब है काली प्रबंधन की। काली प्रबंधन सिर्फ लूट खसोट पे काम करती है और बहुत ज़्यादा चोर उचक्के हैं लोग। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, पूरा पैसा कमीशन खोरी है। बस यही कहना चाहूँगा। आप देख रहे हैं जनता में कितना भीषण आक्रोश है। और आइए चलते हैं इधर, आपके सामने देख रहे होंगे कि कॉलरी पे चलने वाले जो भी ट्रक हमारे कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो खड़े हैं। आइए साहब से पूछते हैं कि इन्हें इस ट्रक को लेके इस रोड पे जाने पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या को सावधान तो बहुत करना पड़ता है, क्योंकि गड्ढे में पूरा शरीर टूट जाता है हम लोगों का। इतना डस्ट निकलता है कि नाक से मुंह से हमारे जो भी थूकते हैं पूरा डस्ट ही डस्ट निकलता है। मतलब आराम का शरीर नहीं है हम लोगों में, लेकिन क्या करें, बीवी बच्चा है, पालना तो है। खांसते रहते हैं, चलो चल रहा है, पेट है। सुन रहे हैं, अगर थोड़ा भी जमीर जिंदा हो। लेकिन ACCL सुनने वाला कोई नहीं है। हम बोल भी चुके हैं कि सर वहाँ पानी भी तो डलवा दीजिए, डस्ट बैठा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। बस अपने ACCL का 2 कदम आगे डलवाता है, उसके बाद बंद कर देता है। ये जो ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक को लेके कोयले को ट्रांसपोर्टेशन पे जो अपना सहयोग देते हैं, ये उनकी आप बीती आप सुन रहे थे। आइए इसी के साथ कुछ और लोगों की ओर चलते हैं, कुछ और लोगों का रुख करते हैं। इस रोड में कैसा महसूस हुआ आने में, कितना समय लगता है, क्या खतरे महसूस होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। इसमें सर बहुत तकलीफ़ें हैं, चलने में बहुत तकलीफ़ है। हम लोग ट्रक चलाते हैं, ट्रक में चलते चलते 24 घंटा में हालत खस्ता हो जा रहा है, एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि हाथ पैर टूट गया है। अब इससे ज़्यादा हम क्या बताएं। अभी आप बाइक से आ रहे थे, थोड़ा सा ये बताइए, ये सफ़र कितना लंबा है और बाइक से आने में आपको कितना समय लगा। बाइक से आने में भी इसमें ऐसा लगता है कि 1 मिनट के समय में 10 मिनट लग रहा है। और बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, रोड बहुत। दूरी कितनी होगी लगभग इस रोड की। इसमें वहाँ से आया हूँ, पेट्रोल पंप से 200 मीटर लगभग होगी। अभी आप सिर्फ 200 मीटर की कहानी सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप देखेंगे कि भाई साहब 4 व्हीलर से आ रहे थे और 3 किलोमीटर आधे घंटे पे वो आए। ये यहाँ पे वास्तविक स्थिति है। बगल में पूरी आदिवासी बस्ती है। दिन रात यहाँ डस्ट, पोल्यूशन, छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े की बीमारी, और तो और जो ड्राइवर यहाँ से ट्रकों का ये ट्रांसपोर्टेशन कोयले का कर रहे हैं, इन पे क्या बीत रही है। प्रशासन कृपया थोड़ा सा सरकारी महकमों से भी निवेदन है कि अपनी नींद से जागें और लोगों का सहयोग दें। हमारे सामने आप देख रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा बोर्ड लगा है। कैमरामैन से अपने अनुरोध करूंगा कृपया जूम करके दिखाएं। सुरक्षा एक संस्कार, बचाता हमें बार बार, राजनगर OCP। मतलब आप सुरक्षा की दृष्टि से इस रोड को ऐसा करके रखे हैं, कहीं लोगों की आदत न पड़ जाए अच्छी सड़कों पे चलने का, या रोड ज़्यादा गंदी रहेगी तो गाड़ियां लोग तेज नहीं चला पाएंगे, शायद वो सुरक्षा को ध्यान में रख के आपने ऐसा किया है। मेरे समझ पे नहीं आता। लेकिन सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होगा, काम बड़े करने पड़ेंगे। तो मैं शिवेंद्र कुमार तिवारी, हसदेव न्यूज़ से, धन्यवाद।